अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई उसमें से 18 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। युवाओं के भविष्य पर बहुत बड़ा धोखा हुआ और इन युवाओं का सपना चकनाचूर करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने काम किया। सितंबर 2021 में रीट लेवल 2 की परीक्षा हुई, उसका पेपर भी लीक हुआ। रीट के नाम से चीट हुई। 26 लाख आवेदन आए, 16 लाख परीक्षा में पहुंचे, उसका भी पेपर हुआ और जांच में खुलासा आया कि इसमें बोर्ड के अध्यक्ष जीपी जाडोली जी मुलजिम है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी तक जीपी जाडोली जी का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? या तो जीपी जाडोली जी को आकाश निकल गया या पाताल खा गया, या सरकार के सह पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जो दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा हुई, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसका पेपर भी लीक हुआ। एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को मुलजिम मान के उनको गिरफ्तार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा जी किसकी सिफारिश से आरपीएस के मेंबर बने गए? अभी उसके बाद में जो ईओ की भर्ती परीक्षा हुई उसमें भी उसका भी पेपर लीक हुआ। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएस से कहा कि क्यों नहीं इस पेपर को भी हम धांधली हुई निरस्त की जाए। इस ईओ भर्ती परीक्षा घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत गिरफ्तार हुए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत, और एसीबी ने अध्यक्ष महोदय सत्यापन में कहा है कि आरपीएससी के मेंबर और कर्मचारियों को पैसे देने पड़ते हैं। टू दी पॉइंट बोले, कोई मैटर सब जुडिस है उसमें उतना ही बोले जितना बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है कि खेती बाढ़ को खा जाए तो पीछे कुछ भी नहीं होता है, और आयोग की पवित्रता और विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है। बिना सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से एसीबी ने सरकार के खिलाफ जितने भी अभियोजन स्वीकृति पेश किए, सरकार ने आज दिन तक कितने अभियोजन दिए हैं, इससे सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहती है। और कल ही युवा मोर्चा ने जो आरपीएससी का पेपर लीक मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में हजारों लोग थे, उस आंदोलन को कुचलने का काम भी इस सरकार ने किया। पिछले 4 साल में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें से ज़्यादातर नेताओं और अधिकारियों के बच्चे या उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। पेपर लीक को रोकने के लिए हो गया प्लीज एक मिनट। पेपर लीक को लेकर सरकार ने जो विधेयक लाया, कानून बन चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस कानून के तहत अभी तक कितनी ठोस कार्रवाई हुई? 70 लाख बेरोजगार के भविष्य के साथ सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, इसको राजस्थान का युवा कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक लावटी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सर्वाधिक बेरोजगारी का दंश झेल रहा राजस्थान का नौजवान, और अब इस नए माफिया पेपर लीक माफिया से ये कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। पेपर लीक माफिया ही नहीं, इस पेपर लीक में भ्रष्टाचार भी जिस ढंग से प्रदेश में सामने आ रहा है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक लगातार 19 पेपर लीक करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राजस्थान की सरकार ने। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से रीट के मामले में जो हुआ, 67 लाख राजस्थान के नौजवानों के, बेरोजगारों के घर बर्बाद करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक के मामले में रामकृपाल और प्रदीप पारासर जैसे छोटे मोटे प्यादों पर कार्रवाई करना, और जिस प्रकार से जारोली ने कहा कि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, सरकार केवल लिपापोती कर रही है। रीट के मामले में क्यों इसकी रामकृपाल भी और प्रदीप पारासर की जमानत हुई? 1 साल में 4 बार पीपी बदले गए। क्यों पीपी बदले गए?
क्यों इनकी जमानत हुई और जमानत होने के बाद किस प्रकार से वापस वो उन्हीं काम में लग गए। एसओजी ने सीलबंद लिफाफे आज तक सार्वजनिक नहीं किए, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के लोग सब जुडिस में हम लोग उतने ही बोले। मैं सभापति उसी पे आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उस पे आ रहा हूँ। जिस कोर्ट में केस लगा तो राजस्थान सरकार के वकील ने सीबीआई जांच देने के लिए मना किया। क्या सरकार की इसमें संलिप्तता नजर नहीं आती? इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय आरपीएससी नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के बाबूलाल कटारा, अब उसके परिवादी की कह रहे हैं, गोपाल केसावत कह रहे हैं, तार संगीता आर्य से जुड़ गए, तार श्रीमती मंजू से जुड़ गए। इन सब की नियुक्ति प्रदेश के मुखिया के द्वारा की हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान का नौजवान। अब आरपीएससी के जो वर्तमान जो चेयरमैन है वो वही व्यक्ति है जो 3 साल से राजस्थान के मुखिया जी की सेवा में थे। इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा राजस्थान में चल रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं वो कंपाइल कर रहा हूं कि इस पहले किस प्रकार इसकी रिमांड नहीं मांगी। गोपाल केसावत की पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि मीडिया ने जब मामला उठाया तो जेल में जाने के बाद अगले दिन रिमांड मांगी गई। इसमें सीधी संलिप्तता सरकार की नजर आती है। जांच इसके बाद भी जांच जयपुर एसीबी से बदलकर अलवर एसीबी में दी गई। ये क्या कारण था? अलवर की एसीबी में जांच दी गई। मैं अध्यक्ष महोदय केवल एक मांग करना चाहता हूं, राजस्थान का नौजवान ये पूछ रहे ब्रह्म प्रकाश कौन है? ये कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में बैठता है, एआईसीसी के तार भी इससे जुड़ रहे हैं। ये कौन है? ये भी इसमें संलिप्त है। राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि अगला पेपर कौन सा लीक होने वाला है ताकि हम उससे बचें। अध्यक्ष महोदय इस सरकार से बचाएं। अब नहीं सहेगा राजस्थान का युवा, अब नहीं सहेगा अध्यक्ष महोदय, अब नहीं सहेगा युवा। मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। वासुदेव देवनानी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में लग चुका है, कई क्षेत्र फ्री नहीं हुआ, उसमें कम से कम शिक्षा के मंदिर तो उसे अछूते थे। और रीट आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जहां से सारे देश भर में इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा थी कि कभी भी ईमानदारी से काम होता है, लेकिन पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार में जिस तरह से दोनों डिपार्टमेंट को कलंकित करने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं उससे आधार पे आज राजस्थान के 60-70 लाख नौजवान बड़े परेशान हैं और उनको कोई आशा नहीं है कि कहीं सही नियुक्ति भी होगी। जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक, लगभग 18 पेपर आज लीक हो चुके हैं। और उस लीक के जो जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार दावे के साथ कह सकता हूं कि रीट की परीक्षा में जो यहाँ का अध्यक्ष थे जारोली जी, जिसने कहा संदेह के तार ऊपर हैं, ये राजीव स्टडी सर्कल के लोग जिनके द्वारा परीक्षा के पेपर आउट हुए, आज तक उनको कोई सजा नहीं। जब जयपुर से हटाया तो हुआ, बाबूलाल कटारा का केस सामने है। और जब इन युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कल अजमेर में प्रदर्शन करता है तो अंग्रेजों की याद आ जाती है, यानी अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाता है, लेकिन उस पर मर्मम लाठीचार्ज जो हुआ है जिसमें कई लोगों के सर फूटे, कई लोगों को लाठियां लगी, यहां तक कि पुलिस वहां पे देखती रही, लाठियां मारती रही। वो बेचारे शांतिपूर्वक थे, नियत से थे, लेकिन उन पर भी अपने बात को कहने का हक नहीं मिला। इस प्रकार की बर्बरता युवा सहन नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिनके आरपीएस में भ्रष्टाचार के नाम आए, इस आरपीएससी को भंग किया जाए और साथ में यूपीएससी की तर्ज पर इसकी नियुक्तियां हो और ताक परीक्षाएं अच्छी तरह से हो सके, युवा का विश्वास जीत सके, आज लोगों को नौकरियां मिल सके। यानी इस प्रकार के वातावरण से आज पूरा रोष है, हमको रोष भी व्यक्त नहीं करने दोगे, हमारी सुनवाई भी नहीं करोगे, पैसा का पैसा लूटते जाओगे। एसीबी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आज एसओजी पर मुख्यमंत्री का पूरा है। इसलिए मैं आपसे मांग कहता हूं कि सरकार इनको सचेत हो और इन नियुक्तियों को युवाओं के साथ न्याय हो। श्री राजनाथ रोड। अध्यक्ष